नमस्कार, मैं आचार्य लोकेश शर्मा। आज दिनांक 2 नवंबर 2020। आइए जानते हैं क्या रहेगा ग्रहों का खेल, क्या रहेगी आपकी आज की राशि, कैसा रहेगा आपकी राशि पर ग्रहों का प्रभाव। हमारी सबसे पहले राशि लेते हैं मेष राशि। मेष राशि के जो जातक हैं, अगर हम देखें तो ग्रह का जो गोचर है, चंद्रमा लग्न से द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है। चंद्रमा चूंकि दूसरे भाव में अगर गोचर करता है तो मानसिक असंतोष आपको देता है। मन में किसी प्रकार का असंतोष आपके मन में व्यक्त हो सकता है। कुटुंब वालों से आपके जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नेत्रों में पीड़ा यानी आंख में कहीं ना कहीं थोड़ी सी पीड़ा होने की संभावना दिखा रहा है, या उससे संबंधित कोई रोग भी उत्पन्न हो सकता है, इसलिए उस पर ध्यान रखना है। आज आपको अच्छे भोज्य पदार्थों की प्राप्ति हो सकती है। यहीं पर अगर हम घर की बात करेंगे तो यहाँ पर ये कार्यों में असफलता देने का योग दे रहा है। चंद्रमा चूंकि आपका द्वितीय घर में जब रहता है तो कहीं ना कहीं हमको किसी गलत प्रवृत्ति की ओर भी बढ़ावा देता है। जो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके लिए विद्या में हानि भी उठाना पड़ सकती है। साथ में और भी हम गोचर ग्रहों की बात करेंगे। द्वादश भाव में इस समय अगर हम देख रहे हैं तो मंगल चल रहा है, जो कि धन का व्यय अधिक कराता है। धन का व्यय आपका बढ़ा हुआ है, घर से बाहर जाना पड़ सकता है। और जैसा मैंने कहा कि नेत्रों में पीड़ा भी आपको ये ग्रह देते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नेत्रों में पीड़ा आपको हो सकती है। अनबन भी आपकी बन सकती है परिवार के लोगों से, स्त्री को लेकर, पत्नी को लेकर, आपकी प्रेमिका को लेकर कहीं कष्ट होने की संभावना व्यक्त करता है। और उनसे वार्तालाप में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कलह यानी वाद विवाद होने की संभावना देता है। पुत्र आपके अगर हैं, छोटा बच्चा है, तो उनसे हो सकता है शिक्षा को लेकर या किसी वजह को लेकर कुछ कष्ट आपको हो सकता है। आप आज के दिन भगवान भोलेनाथ पर 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा सा दूध डाल लीजिए और भगवान को अर्पण कर दीजिए। आपकी जो समस्या मैंने बताई है उससे कहीं आपको लाभ मिलने वाला है। हमारी अगली राशि लेते हैं वृष राशि। वृष राशि में आज चंद्र लग्न में ही गोचरवश जब चंद्रमा आता है तब व्यक्ति सुख और आनंद की प्राप्ति करता है। रोगों से उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है। अगर पुराना कोई रोग आपका चला आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें आपको कुछ लाभ आपको मिल सकता है। यहीं पर जब लग्न में चंद्रमा होता है तो हमारे ज्योतिष गणनाओं के अनुसार अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमको अच्छा भोजन, मतलब आपके घर में अगर जो भोजन बना है हो सकता है वो आज आपको प्रिय लगे। नए वस्त्रों की प्राप्ति हो सकती है। घर में जब आप शयन करेंगे, अगर आप घर में रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक आनंद की अनुभूति की प्राप्ति होगी। और इस समय आपको कहीं ना कहीं से कोई उपहार या धन की प्राप्ति होने का योग बताता है आज का ग्रह गोचर। साथ ही कुछ और भी ग्रह होते हैं, क्योंकि नवग्रहों का कुंडली में खेल चलता रहता है, तो यहाँ पर कुछ और भी ग्रह गोचरवश हैं जो आपको जय, आरोग्य, धन धान की प्राप्ति होने का योग बता रहा है। आय में आशा से अधिक आपको वृद्धि के योग बता रहा है। भूमि आदि के लाभ होने का योग बता रहा है। और भूमि खरीदने बेचने का उपयुक्त समय बता रहा है। निश्चित रूप से कहीं अगर आपकी संपत्ति जैसे मकान किराए से चलता है तो उसमें आय में वृद्धि होने का योग है। मतलब जो आपका किराया आपको बढ़ के मिल सकता है। आप नई नई शादी हुई है, आपका एक पुत्र है या पुत्री है, तो निश्चित रूप से आपके घर में एक और संतान, भाई या बहन की प्राप्ति होने का योग चल रहा है। और जो आप काम कर रहे हैं निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलने के पूरे योग। आपके लिए और भी अगर आप चाहते हैं कि मुझे और सफलताएं मिलें, जो काम कर रहा हूं उसमें आपको लाभ मिले, तो आज के दिन आप प्रयास कीजिए, या कल आप जो है अगले दिन आप कल जो है एक हनुमान जी के लिए चोले का सामान यथाशक्ति आपसे जो बन सके वो ले जाइए और भगवान को अर्पण कीजिए और प्रार्थना कीजिए
कि जो मेरी समस्याएं चल रही हैं उससे मुझे निजात मिले, निश्चित आपको लाभ मिलेगा। हमारी अगली राशि लेते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि की जब हम बात करेंगे तो आपका जो ग्रह गोचर है, आपके ग्रह गोचर होने के वजह से चंद्रमा जो ग्रह है इसमें वर्तमान में आज आपका द्वादश भाव में यानी 12वें भाव में चल रहा है। कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी अंग में कष्ट, शारीरिक कष्ट आपको दे सकता है। चाहे आपके सर में दर्द हो सकता है, आंखों में दर्द हो सकता है, दांतों में दर्द हो सकता है, कमर में, हाथ में, कहीं भी दर्द यानी कष्ट वो थोड़ा सा आपको देता है। साथ साथ में क्योंकि 12वां भाव है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपकी बाईं आंख में आपको रोग, या कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं तो कैसे कंकड़ आंख में जाता है हवा से, तो ऐसा छोटा सा कष्ट आपको होने का योग बता रहा है। साथ ही धन और मान हानि के होने का योग भी है, यानी धन का खर्चा होना है, मान सम्मान की भी हानि होगी। अगर आप कहीं किसी बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आपकी बातों से रूठ सकता है, मान सम्मान की हानि हो सकती है। और चूंकि ग्रह गोचर ऐसा है कि आपके जो जैसे पुत्र हैं या आपके साथी हैं, उनका सहयोग आज आपको प्राप्त नहीं होगा। मन में किसी बात को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं, आपका मन चिंतित हो सकता है। और व्यय यानी कि हम कहें खर्चे की बात जब हम करेंगे तो खर्चा भी आपका बढ़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि ये जो गोचर है ये कहीं ना कहीं रूप से आपके आज के दिन व्यय की स्थिति ज्यादा व्यक्त कर रहा है। आज आपका जो व्यवहार है वो थोड़ा सा एक विपरीत होगा। विपरीत से तात्पर्य है कि आपके मन में एक अजीब सी खलबलाहट हो सकती है, व्यवहार आपका थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। मैं अगली राशि लेते हैं कर्क राशि। आज कर्क राशि की बात करेंगे तो आज आपका 11वां चंद्रमा चल रहा है। मनुष्य की आय में वृद्धि कराता है 11वां चंद्रमा। व्यापार से पर्याप्त लाभ के योग बनाता है 11वां चंद्रमा, कहीं ना कहीं लाभ के योग आपको बना रहा है। इसके अलावा व्यापार से पर्याप्त लाभ आपको प्राप्ति का योग बताता है। अगर आपका कोई पुत्र बाहर रहता है तो निश्चित रूप से उससे आपकी बात होगी, या कहीं ना कहीं उससे आपको उससे मिलन आपके लिए होगा, जो आपके लिए मन में उत्तम शांति का प्रतीक देगा। आज आपको उत्तम भोजन के लिए आपका समय उत्तम है। आज आपको उत्तम भोजन की प्राप्ति हो सकती है, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मित्रों से हास्य परिहास भी आज आपको मिलेगा। आज आपकी पत्नी का प्रेम आपको आज पूरा मिलने वाला है, क्योंकि कहीं पे हो सकता है कि आपकी कोई वाद विवाद चल रहे हैं तो वो आज थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाएगा। और जहां पर आज मैं देख रहा हूं कहीं आपका मन आज महत्वाकांक्षाओं की ओर बढ़ रहा है, किसी चीज को लेकर बहुत महत्वाकांक्षा है कि ये मेरा काम हो जाए, ऐसा हो जाए, तो वो धीरे धीरे ही ठीक हो। अगर आप किसी महिला के साथ कोई काम कर रहे हैं, या आपके स्टाफ में या आपके साथ में कोई स्त्री वर्ग अगर काम करती है, तो निश्चित रूप से आज आपसे उससे आज आपको लाभ मिलेगा। और अगर कोई तरल पदार्थ, तेल का काम, दूध का काम, या कोई भी लिक्विड से संबंधित अगर आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से आज से आपके जो आय में वृद्धि होने का योग चल रहा है। और भी गोचर ग्रह हैं, उनके भी हम बात कर रहे हैं, तो इनकी वजह से थोड़ा थोड़ा आपके मन में जो है कहीं कहीं पर आपको शरीर में कुछ पीड़ा की स्थिति बता रहा है। शरीर से आप निर्बल होते हुए नजर आएंगे अपने आप में, मन में कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, ऐसा आपको लग सकता है। और किसी कारणवश आप, चूंकि वो ग्रह हैं, भाग्य में धक्का लगने जैसा होता है कि मेरे भाग्य ने मुझे धक्का दे दिया, मैं अच्छा काम करने जा रहा था और ये काम बिगड़ गया, तो उससे आपको कष्ट हो सकता है। रोजगार जो आप कर रहे हैं, कहीं थोड़ी बहुत बाधाएं भी आपको उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि ग्रह गोचर ऐसा चल रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आप वर्तमान में आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है आपके जीवन में
कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोगों की अगर कुंडलियों में ये ग्रह अगर वहाँ पर विद्यमान है तो निश्चित कहीं ना कहीं आपको ऑपरेशन की स्थिति बन सकती है और वो ऑपरेशन आपका बिगड़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये जो योग है ये आपको परेशान कर रहे हैं गोचर ग्रह। वर्तमान में शत्रु जरूर आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन ये आपकी समस्या है। और यह वर्तमान में समय जो है आपको धर्म के विरुद्ध ले जा सकता है। जैसे मैंने कोई आपको बात कही, हो सकता है आप मेरी बातों को ना माने, इसको कहते हैं धर्म के विरुद्ध जाना, तो ऐसा आपके मन में हो सकता है। आप प्रयास कीजिए, अगर आपसे यथासंभव हो तो अघोर कवच का पाठ आप कराइए, जिससे आपकी पीड़ा, आपका जो ऑपरेशन या उसको जो बिगड़ने की संभावना है, इस अघोर कवच के पाठ करने से निश्चित दूर हो सकती है और आपको लाभ मिलेगा। हमारी अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए अगर हम बात करेंगे, चंद्रमा का आपका 10वें स्थान पर जाने पर अवश्य सिद्धि प्राप्ति होने का कार्य आपके सफल पूर्ण होते दिखाई दे रहे हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। राज्य की ओर से धन और मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। अगर आप नौकरी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा। उच्च अधिकारी आज आपसे प्रसन्न रहने वाले हैं। घर की सुख समृद्धि आपको मिलने वाली है। लेकिन दूसरे ग्रह भी हमारे साथ हैं, उनका भी हम जान लेते हैं कि उन ग्रहों की वजह से, गोचर ग्रह से मंगल का जो गोचर है आपका अष्टम भाव में चल रहा है, और निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों के लिए कुछ कार्यों से हानि होती है। आप जो मेहनत करते हैं वो निष्फल हो जाती है। प्रयास बहुत कर रहे हैं लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है, और कहीं ना कहीं घाव या किसी रोग से आपको पीड़ा हो सकती है। पेट में आपको पेट से संबंधित कोई ना कोई समस्या चल रही है, अगर आपकी आयु 40 वर्ष के ऊपर है तो, क्योंकि ये जो योग है वो दे रहे हैं। आंखों में पीड़ा, अगर आपकी 55 वर्ष की उम्र है तो निश्चित मान के चलिए कि आपको आंखों में कहीं ना कहीं नेत्र रोग की उत्पत्ति की स्थिति ये ग्रह बता रहे हैं। और वाहन आपको बहुत सोच समझ के चलाना है, क्योंकि ये जो समय है वो आपको आघात की स्थिति दे रहा है। कहीं ना कहीं आपको कष्ट हो सकता है, चलते फिरते चोट लग सकती है, बहुत सोच समझ के रहना है। परिवार में भाइयों से अनबन रह सकती है। आप किसी गलत प्रवृत्ति की ओर भी बढ़ सकते हैं, इसलिए अपने मन को संयम रखिए, योग अभ्यास कीजिए, भगवान के प्रति अपनी मन को लगाइए और किसी गलत रास्ते की ओर बिल्कुल मत जाइए। अगर आप पैसे के बारे में सोचते हैं, जैसे कि जुआ खेलना या कोई दूसरे काम होते हैं, उन चीजों से बचिए। वर्तमान में जो चल रहे हैं ग्रह वो आपको शत्रुओं से भय भी दिला रहे हैं, ना कहीं शत्रुओं से भय रह सकता है, उससे आपको बचना है। इसके लिए आप प्रयास कीजिए। हनुमान जी का पूजन आपको बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाला है। हनुमान जी का पूजन कीजिए, लाभदायक समय रहेगा। हमारी अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि की अगर हम बात करेंगे, चंद्रमा से 9 भाव में चंद्रमा के जाने पर राज्य की ओर से परेशानी होती है। कहीं ना कहीं आपको कोई परेशानी आ सकती है। व्यवसाय में हानि उठाना पड़ सकती है। अगर आप पुत्रों के साथ कोई काम करते हैं, आपके पुत्र हैं, उनसे आप कोई काम करते हैं बिजनेस में, तो कहीं ना कहीं मतभेद होने की संभावना है। स्वास्थ्य, अगर आपके किसी बच्चे का स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है तो वहां पर भी कुछ ना कुछ परेशानियां आपको हो सकती हैं। उदर रोग की शिकायत, चूंकि ये जो समय ग्रह गोचर है, उदर रोग की शिकायत भी आपको निर्मित कर सकता है। जैसे अगर हम कुछ अंग्रेजी नाम लें, फ्लूरेसी या ऐसे कुछ जो रोग होते हैं वो भी आपको होने की संभावना बनती है, तो उनसे आपको बचना है। वर्तमान में आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वही आपके लिए है, अन्यथा भाग्य बिल्कुल आपके साथ नहीं है। जो आपके शत्रु हैं वो भी आपको परेशान कर रहे हैं, और शत्रुओं की वजह से आपका काम हर क्षेत्र में बिगड़ रहा है। अगर आप राज्य कर्मचारी हैं या आप शासकीय नौकरी करते हैं, निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं कुछ रूप से परेशानियां उठाना पड़ रही हैं। यहीं पर मंगल का गोचर भी हम देख रहे हैं। मंगल 7वें भाव में चल रहा है, और 7वें भाव में चलता हुआ मंगल आपके स्वजनों को मानसिक से शारीरिक कष्ट देता है। भोजन, वस्त्र आदि की कमी आपके मन में हो सकती है कि मुझे सही भोजन प्राप्त नहीं हुआ, या मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनता हूं। इस प्रकार के मन में भाव आ सकते हैं। कहीं ना कहीं आपकी पत्नी से कलह हो सकती है, थोड़ी बहुत हॉट टॉकिंग हो सकती है।
आपकी अगर आयु 55 वर्ष से ऊपर है तो निश्चित रूप से आपकी पत्नी का स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ होने की संभावना या गड़बड़ चल रहा है। भाइयों से जमीन जायदाद के संबंध में विवाद हो सकता है और नेत्र पीड़ा होने की संभावना पूरी है। कहीं ना कहीं नेत्रों में पीड़ा आपको हो सकती है। आपकी चूंकि कन्या राशि है और आपका ग्रह गोचर है, आज आपको लाल मसूर की दाल और थोड़ा सा गुड़ एक कागज में रखकर किसी गरीब को या गाय को या किसी मंदिर में जो आपका उपलब्ध हो वहां पर रख दीजिए, यथाशक्ति जो आपसे बन सके। थोड़ी सी दाल भी रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं दे सकते। थोड़ा सा गुड़ ये रखकर गाय को खिला दीजिए, गरीब को दे दीजिए, मंदिर में रखिए, आपका काम हो जाएगा, आपका दिन शुभ होगा। अगली राशि तुला राशि। चंद्रमा से अष्टम भाव में चंद्रमा के आने पर व्यक्ति के शरीर में अपच की स्थिति हो जाती है, यानी खाना आपका डाइजेस्ट नहीं होगा। श्वास, खांसी या छाती के रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ये इनकी संभावना बढ़ती है, क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव में जब जाता है तो कुछ ना कुछ रोग अवश्य देता है। वाद विवाद भी हो सकता है किसी से। मन में कलेश चल रहा है इस समय आपका, आज कहीं ना कहीं आपको कलेश रह सकता है। नियत समय पर आपको भोजन की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। मन आपका जो कष्ट से ग्रसित हो सकता है। पैसे की अनायास खर्चा होने की संभावना आज का ग्रह आपके दे रहा है। और साथ ही कुछ और ग्रह हैं, जैसे हम देख रहे हैं आपके जो गोचर ग्रह में कुछ और ग्रह हैं। इस समय कहीं ना कहीं स्त्री जातकों के लिए अन्न, तांबा, स्वर्ण, चांदी इन वस्तुओं की प्राप्ति करा सकता है। और शत्रुओं पर वर्तमान में जो ग्रह चल रहे हैं, सरलता से आप विजय प्राप्त कर पाएंगे। शत्रुओं का नाश होगा। व्यक्तित्व प्रभाव में आपकी वृद्धि होने वाली है और स्वास्थ्य आपका यथावत ठीक रहने वाला है। आप जो है आज किसी सफेद वस्तु का दान कर दीजिए या फिर अपने पास एक सफेद रुमाल रख लीजिए, अपनी जेब में रख के जाइए, काम सफल होगा। अगली राशि हमारी लेते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के ग्रह गोचर की बात करें, 7वें स्थान में चंद्रमा चल रहा है। गोचर और चंद्रमा के आने पर धन लाभ तो होता ही है और जो कहना चाहिए कि घर में पर्याप्त आप काम करेंगे, आपको उनसे सुखों की प्राप्ति होगी। छोटी परंतु लाभदायक यात्राएं भी आपकी हो सकती है। वाणिज्य व्यवसाय में आपको लाभ होना निश्चित रूप से बनता है। आपको अच्छे भोजन की प्राप्ति हो सकती है, अच्छे पदार्थों की प्राप्ति हो सकती है। घर में रहने का सुख आपको प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। वाहन सुख की प्राप्ति भी आपको होने का पूरा योग चल रहा है और यह ग्रह अच्छे शुभ फल दे रहे आज के दिन। और भी कुछ ग्रह गोचर हैं जो वर्तमान में चल रहे हैं, पूर्व से भी उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये धन और स्वास्थ्य का नाश कर रहे हैं। मंगल ग्रह आपका कुछ गोचर में नुकसान दे रहा है। स्वास्थ्य आपका कुछ बिगड़ा हुआ है, धन भी आपका नाश हो रहा है। संतान की समस्याएं चल रही हैं, संतान किसी कारणवश बीमार रह सकती है और यहाँ पर संतान के लिए अति कष्टदायक समय हो सकता है आपके मन में। धन कमाने के लिए आपका जो मन है किसी अन्य साधन की ओर बढ़ सकता है। इसको हम कहते हैं पाप कर्मों की ओर अधिक प्रवृत्त होना, और जिससे आपके गौरव और प्रताप को विशेष धक्का लग सकता है। इसलिए उससे आपको बचना है। शत्रु आपको पीड़ादायक समय स्थिति निर्मित कर रहे हैं, शत्रुओं से आपको बचना है। आज अगर आप बोल सकते हो या आपके मोबाइल में कहीं पर भी हो तो श्री बगलामुखी मंत्र का जाप 11 बार करिए। थोड़ी सी चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ उनके नाम से अपने घर में जहां भी आप पूजन करते हैं वहां रख दीजिए, रख के घर से निकल जाइए, आपका काम सफल होगा। शाम को आने के बाद वो चने की दाल और गुड़ किसी गाय को खिला दीजिए, या नहीं हो तो किसी जलाशय में ठंडा कर दीजिए, आपका दिन शुभ होगा। अगली राशि लेते हैं धनु राशि। आपके गोचर ग्रहों की बात करें तो आज आपके लिए दिन उत्तम चल रहा है। आपका स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है। यश आनंद की आपको प्राप्ति होने वाली है। निश्चित रूप से आज आप अपनी पत्नी या प्रेमिका से मिलने का अवसर प्राप्त होगा, वार्तालाप का अवसर प्राप्त होगा।
आपके घर में आज आपको सुखपूर्वक रहने का आनंद प्राप्त होगा। आज आपके शत्रु आपसे पराजय होंगे, आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। पुराना रोग चला आ रहा है, निश्चित रूप से धीरे धीरे नाश होगा, मतलब खत्म हो जाए। खर्चा जरूर बढ़ा रहेगा आपका, क्योंकि खर्च का ग्रह आपके साथ चल रहा है। और चंद्रमा मंगल का गोचर शत्रुओं पर विजय प्राप्ति कराने में आपको लाभ दे रहा है। जमीन जायदाद की समस्याएं जरूर थोड़ी आपकी उत्पन्न हो रही हैं। घरेलू जीवन में सुख की कमी आ रही है, काम ज्यादा है। और महिलाओं के लिए खास तौर से मैं बताना चाहूंगा, वर्तमान में आपको ज्वर यानी बुखार की संभावनाएं बन सकती हैं, ध्यान रखिए। या आपके जो हृदय में संबंधित कोई रोग इस समय उत्पन्न हो सकता है, तो उससे आज आपको बचना है, या उससे संबंधित आपको पीड़ा हो सकती है। इसके अलावा जो है सर्वसाधारण आपका जो प्राय विरोध कर रहे थे वो धीरे धीरे कम होगा। आपकी माँ, पिता या परिवार में कोई बड़ा है, उसको कष्ट हो सकता है। और आपके मन में हिंसा तथा क्रूरता की वृद्धि आज हो सकती है, उससे आज आपको बचना है, क्योंकि ये जो स्वभाव है आपका, ये आपको परेशानी में डाल सकता है, इससे आपको बचना है। और आज आपके लिए उपाय दूंगा, एक लाल रुमाल या लाल धागा अपने हाथ में बांध लीजिए और फिर घर से निकलिए, निश्चित रूप से आपका काम सफल होगा। अगली राशि लेते हैं हमारी मकर राशि। मकर राशि की बात करेंगे तो चंद्रमा पंचम भाव में आने से कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं की संभावना बता रहा है। इसके लिए पहले ही सलाह देता हूं आपको, अमुक कवच का पाठ कराइए, अन्यथा आप कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। कार्य आपके सफल नहीं हो रहे, मन में अशांति रह रही है, धन हानि भी आपकी चल रही है, पेट के कोई रोग आपके उत्पन्न हो रहे हैं या पेट के रोग चल रहे हैं। मंत्रणा शक्ति से आपका जो हाल है वो बहुत कमजोर हो चुका है। साहस तो आप में बहुत बड़ा हुआ है, शत्रु भी आप पराजित कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नुकसान मिल रहा है। अगर आप कोई धातु का काम करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें आपको लाभ मिल रहा है। आपके व्यक्तित्व के प्रभाव में भी वृद्धि है। राज्य कर्मचारी या किसी शासन में कर्मचारी तो निश्चित रूप से आपको सहायता प्राप्त हो सकती है। तर्क शक्ति आपकी बढ़ी रहेगी, धन में वृद्धि होने के भी योग चल रहे हैं। लेकिन जहाँ स्वास्थ्य या उसकी बात की, उसके लिए आप अमोघ कवच का पाठ करा लीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अगली राशि लेते हैं कुंभ राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रमा के आने से स्वजनों से झगड़ा हो जाता है, आपसी लोगों में झगड़ा हो जाता है, आपस के जो मित्रों से झगड़ा हो जाएगा, मन में चंचलता रहती है, छाती में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, कफ कोल्ड हो सकता है, सर्दी जुकाम हो सकता है, भोजन और नींद न आने की बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। जल और स्त्री इन दोनों से भय रहता है, यानी आप पानी पी लेंगे, हो सकता है वो नुकसान कर जाए। किसी स्त्री से बात कर लें, हो सकता है वो स्त्री आपकी बातों से रूठ जाए, नाराज हो जाए, वो भी हो सकता है। प्रेमी प्रेमिका की लड़ाई हो सकती है। आप आपस में कहीं अपमान या भय बन सकता है। पति पत्नी में वाद विवाद के कारण सुखों में कमी आ सकती है। और गोचरवश बल की हानि होती है, क्योंकि आपका जो बल है वो कहीं ना कहीं कम हो सकता है। और आपके कर्म क्षेत्र में या आपके जो साथ के लोग हैं, उनसे आपको हानि का भय भी ग्रह गोचर बता रहे हैं। इनसे आपको मन में कष्ट हो सकता है। आप अशुद्ध यानी गलत लोगों से दूर रहिए। यात्राएं ना कीजिए, यात्राओं से बिल्कुल आज आप दूर हो जाइए। छोटी यात्राएं भी अगर आपको करना है, अगर आपका बड़ी गाड़ी है, ड्राइवर है, तो ड्राइवर के साथ जाइए। घर में अगर आपका बच्चा है या आप जैसे भी हैं, दूसरे व्यक्ति से वाहन चला के अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। हेलमेट लगा के जाइए, क्योंकि जो ग्रह गोचर है वो ठीक नहीं बता रहे हैं, इससे आज आपको बचना है। वार्तालाप में बहुत ध्यान रखिएगा, आपके वचन बहुत आज मायने रख रहे हैं, नहीं तो वाद विवाद भी हो सकता है। अपने अधिकारियों से बहुत सोच समझ के बात कीजिएगा, नहीं तो दंड होने का भय भी रह सकता है।
और खान पान पे भी ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं पेट में पित्त विकार आपका उत्पन्न हो सकता है, इससे आपको बचना है। हमारी अगली राशि है मीन राशि। तीसरे भाव में चंद्रमा के आने से धन की प्राप्ति तो आपको दे ही रहा है, वस्त्र आदि का सुख आपको मिल रहा है, स्वास्थ्य आपका ठीक रहने वाला है, शत्रु आपका इस समय कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, मन आपका प्रसन्न रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं को आज मिलने का सुअवसर प्राप्त होगा, आपके मित्रों से आपको मिलने से लाभ होगा। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए निश्चित रूप से जनता से आपको प्रेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा, भाग्य आपका साथ देने वाला है। यहीं पर अगर हम और भी गोचर ग्रहों की बात करेंगे तो मंगल आपके चंद्र लग्न से छठे भाव में चल रहा है, शुभ फल दे रहा है। इस समय आपको अगर अलग कुछ ग्रहों की बात करें तो कहीं अशुभता है, लेकिन यहाँ अधिकतर शुभता की स्थिति बन रही है। मंगल का गोचर कुछ कार्यों में सफल नहीं होने का, वो आपको थोड़ी सी दिक्कत देता है। आपको बुखार, सर्दी जुकाम, रक्त विकार, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ये आपको दे सकता है। और वर्तमान में आप अगर कोई ऐसा काम करते हैं जो वाद विवाद का कारण हो तो वहां से बचने की संभावनाएं आप रखिए, क्योंकि आपको धारदार हथियार उससे आपको नुकसान हो सकता है। पेट का कोई रोग, खान पान पर ध्यान दीजिए, पेट का कोई रोग भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये आपको अगर आप इससे बचते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। एक उपाय कर लीजिए, विष्णु भगवान का पूजन जैसे भी आप कर सकते हैं करें। विष्णु भगवान को चने की दाल, थोड़ा सा गुड़ चढ़ाइए, विष्णु भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान मेरा दिन शुभ हो, मेरे जो ग्रह अनुकूल हो। निश्चित रूप से आपके जो मैंने ग्रह दशाएं बताई उससे आपको लाभ मिलेगा। यह था 12 राशियों पर आज का ग्रहों का गोचर। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को नमस्कार। Hello 9821026212 BPL. What is mobile number? What is your smile number? करनी है private party. What is your private number? MKN में आवश्यकता है न्यूज रिपोर्टर्स, न्यूज एंकर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, बुलेटिन प्रोड्यूसर्स, वीडियो कैमरामैन और अनुभवी मार्केटिंग पर्संस की, साथ ही जिला और तहसील स्तर पर संवाददाता भी नियुक्त करना है। अपना आवेदन भेजें ईमेल jobs.mkn@gmail.com या चैनल कार्यालय में आकर स्वयं संपर्क करें। PS मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, PK टावर, औरा महल के पास, तिलंगा मेन रोड, गुलमहर, भोपाल। नमस्कार, मैं आचार्य लोकेश शर्मा। जानते हैं 12 राशियों पर क्या रहेगा ग्रहों का प्रभाव। देखिए मेरे साथ भविष्य फल। SJ लाया है एक नया फैशन स्टेटमेंट, मास्क प्लस स्कार्फ। अब मास्क के साथ स्कार्फ या दुपट्टा लेने की झंझट से पाएं छुटकारा। एक ही चीज में दोनों चीज का फायदा। अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स विद देयर मैचिंग ड्रेसेस। वेरी इजी टू वेयर, वेरी इजी टू हैंडल। जस्ट वेयर द मास्क एंड रैप द स्कार्फ अराउंड योर नेक। Fits to both Western and Indian outfit. To order, WhatsApp us on following number and also follow us on our FB page. Pari pari moomad, ladureri moomad, haale le jaawo, amarane walde.
जनमानस, समाज, राजनीति, प्रशासन, पुलिस, बाजार, स्वास्थ्य, सभी एक मंच पर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, निर्भीक सच के साथ सच की बात। देखिए 24 घंटे 7 दिन MKN पर। एयरटेल 345, डिजियाना 355 और डिजिटल प्लेटफॉर्म जियो लाइव, यूट्यूब लाइव, एयरटेल एक्सट्रीम लाइव, ट्विटर और फेसबुक 24/7 सैटेलाइट हिंदी न्यूज चैनल MKN, निर्भीक सच के साथ सच की बात। Hello 9821026212 BPL. What is mobile number? What is your smile number? करनी है प्राइवेट बातें. What is your private number? MKN में आवश्यकता है न्यूज रिपोर्टर्स, न्यूज एंकर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, बुलेटिन प्रोड्यूसर्स, वीडियो कैमरामैन और अनुभवी मार्केटिंग पर्संस की। साथ ही जिला और तहसील स्तर पर संवाददाता भी नियुक्त करना है। अपना आवेदन भेजें ईमेल jobs.mkn@gmail.com या चैनल कार्यालय में आके